हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि ट्रिपल सी का एक मॉडल पेपर होगा। जैसा कि कल के क्लास में हमने आपसे कहा था कि हम कल आपको एक ट्रिपल सी का 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कराने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 100 मार्क्स होंगे। सभी बच्चों को कोशिश करना है कि आप लोग अधिक से अधिक सही आंसर भेजें, ठीक है। और सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोशिश की है कि ऐसे क्वेश्चन आज के इस क्लास में शामिल किए जाएं जो कि आपसे ज़्यादा पूछे जा सकें आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए पूरा क्लास आपको कंप्लीट करना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक हमारा 2000 प्लस का जो मास्टर ई बुक है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप ले सकते हैं, अभी अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप यहां से इसे बाय कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी ट्रिपल सी एग्जाम को पास करने के लिए। 2000 प्लस क्वेश्चन होंगे, सभी शॉर्टकट की होंगी, लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस, कैल्क और वेब ब्राउजर शॉर्टकट की होंगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर फुल फॉर्म भी दी गई हैं और ये दोनों ई बुक आपको एक साथ में मिलेंगी। और ये आपको बता दें पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, यानी कि जब भी आप इसको लेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। भाई सभी शेयर कर दें। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सीडी कमांड के बारे में। सीडी कमांड का इस्तेमाल क्या होता है, आपको आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सीडी कमांड का क्या इस्तेमाल होता है। और हमने बहुत सारी कमांड आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा शायद उनको पता होगा, है ना। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कमांड भी आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमांड हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड की हैं, तो आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको करना है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे आ चुके हैं आप लोग क्लास को भाई शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आप लोग अधिक से अधिक आज आपको क्लास को शेयर करना है, क्योंकि ये पूरा पेपर जो आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन का काफी मेहनत से बनाना पड़ा है, ठीक है। इसलिए सभी लाइक और शेयर करेंगे इस क्लास को। सीडी कमांड का इस्तेमाल क्या होता है, करंट डायरेक्टरी को बदलने के लिए होता है। सभी लोगों को ध्यान कर लेना है, रट लेना है। किस लिए होता है, करंट डायरेक्टरी को बदलने के लिए होता है। और ये कहां से आप पढ़ सकते हैं भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो जैसे ही आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे, यहाँ आप इस सर्च बार से सर्च कर सकते हैं, या थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर भी आपको एक सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। आपको टाइप करना है लिनक्स कमांड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिनक्स कमांड आपको टाइप करना है। इसके बाद यहाँ से सर्च करना है, ठीक है। जब आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर ये पहला ही पोस्ट आपको मिल जाएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में आने वाली लिनक्स कमांड। आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ से अपनी सभी कमांड जो भी इंपॉर्टेंट हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, जो भी हमने यहाँ पर दी हैं, उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं दी गई हैं, बस वही दी गई हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं सीपी कमांड क्या होती है, सीएच मोड क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, सीडी कमांड देखो यहाँ पे दिया गया है ना, क्लियर, डीयू, ये सब कमांड आप यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट डायरेक्टरी को बदलने के लिए सीडी कमांड इस्तेमाल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बताएंगे, असेंबलर का क्या कार्य होता है। और आज 100 क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही जवाब भेजें। और जो भी क्वेश्चन आपके सही हों आप देखते जाना और अंत में मुझे बता देना कि आज आपने इस 100 क्वेश्चन के क्लास में स्कोर कितना किया है, ठीक है। असेंबलर का काम क्या होता है, आपको आंसर करना है। देखो यहाँ पर हो जाएगा सी, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना ही असेंबलर का काम होता है। ये होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की भाषा में। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है आपका असेंबलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है। कौन सा डिवाइस है जो बैकअप के लिए भी इस्तेमाल होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, रोम होता है या प्रोसेसर होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क का आप इस्तेमाल बैकअप के लिए भी कर सकते हैं। फैक्स मशीन क्या है,
इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं? बताइए, फैक्स मशीन के बारे में आपको आंसर करना है, यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? और एक चीज आपको और बता दें, जब भी आप लोग अपना एग्जाम दें, जब रियल एग्जाम में बैठें, तो वहां पर एक चीज और आपको समझनी होगी। वो क्या होता है, जब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शन दिए होते हैं, उन्हीं ऑप्शन से हमें आंसर छांटना होता है। कई बार क्या होता है ना कि किसी क्वेश्चन का एक सही आंसर दूसरा होता है, बट वो सही आंसर जो होता है वो दिया ही नहीं गया है। तो अब हमें उससे रिलेट करना पड़ता है कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने जो विकल्प रखे गए हैं ना, उन्हीं में तो हमें आंसर देना पड़ेगा। तो हमें अपने विकल्प से आंसर छांटना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा समझ कर चलना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। फैक्स मशीन क्या है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। अगला क्वेश्चन, वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। मतलब वह डिवाइस कौन सी है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है? उसको हम इनपुट कहते हैं कि आउटपुट कहते हैं? इनपुट आउटपुट कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, यहां पर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, माइक्रोफोन क्या है? बताइए, माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ध्वनि संप्रेषण यंत्र है, या ऑल ऑफ दीज, या सभी करेक्ट होगा? कौन सा हो जाएगा फिर सही जवाब क्वेश्चन 6 का? तो याद रखना है, यहां पर हो जाएगा आपका माइक्रोफोन पूछा गया है तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, है ना। इनपुट डिवाइस होगा आपका माइक्रोफोन, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, बारकोड एक उदाहरण है। बारकोड एक किसका एग्जाम्पल है? बताइए। तो सिंपल सी बात है, बारकोड भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। कौन सी एक डिवाइस ऐसी है जो कि दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम है? बताइए। प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, वेब कैमरा हो सकता है, स्क्रॉल माउस हो सकता है। कौन सा डिवाइस हो सकता है जो दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर दे? और जो बच्चे अभी अभी आए हैं भाई, सबसे पहले आप लोग शेयर करो क्लास को, ठीक है। तो आप लोग आज अधिक से अधिक शेयर करेंगे क्लास को। सभी बच्चे लाइक कर देना, क्योंकि आज का ये पेपर काफी मेहनत से बनाया है, इसलिए सभी लाइक और शेयर जरूर करें इस क्लास को। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेब कैमरा हो जाएगा। दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में जो सक्षम डिवाइस है वो कौन सी है? वेब कैमरा है ना। कैमरे से आप कोई भी दृश्य, कोई भी सीन कैप्चर कर सकते हैं उसको, और वो जब कैप्चर हो जाता है तो एक डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है। किस में आ जाता है? डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। उसको हम डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी दृश्य को किससे कर सकते हैं? वेब कैमरा से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। अब आपको क्या बताना है कि कंप्यूटर माउस जो होता है वो मूल रूप से कहां प्रयोग किया जाता है? अब ऑप्शन देखिए, पूछा है, पहले ऑप्शन दिया गया है डॉस, फिर GUI, फिर प्रिंट आउट के लिए, फिर उपरोक्त सभी। अब आप लोग बताइए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? बस ऑप्शन देखकर समझ जाओ भाई आंसर कौन सा होगा, और फटाक से आप लोग टिक लगा दो, है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से ये सभी चीजें रिवीजन करें, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी और वो चीजें आपको आसानी से याद भी रहेंगी। फिलहाल यहां पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, GUI, जिसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माउस का जो मुख्य रूप से या मूल रूप से प्रयोग होता है वो GUI में होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बताइए, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, XP या फिर ऑफिस? और सॉरी, यहां पे लिनक्स की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक लिखी है ना, LINUX होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये जो आपका ऑफिस है ना, ये आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी अगर बात करें यूनिक्स की तो है, लिनक्स की बात करें तो भी है, और XP की बात करें तो भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे यहां पर XP दे दिया गया है तो ये विंडो XP है ना, और यहां पर लिनक्स दिया गया है। हो सकता है कई बार आपके सामने उबंटू आ जाए, तो उबंटू क्या है? वो भी आपका लिनक्स से आधारित है ना, वर्जन है, तो लिनक्स से आधारित है उबंटू। जैसे XP है वैसे उबंटू है ना। इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑफिस। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है वो क्या कहलाता है? बताएंगे आप सभी।
वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उसका जो पहला पेज होता है आपके सामने खुल करके आता है, उसी को हम होम पेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम होम पेज कहते हैं। उस होम पेज पर बहुत सारे लिंक होते हैं और पेजेस के, तो आप वहां से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला पेज आपको मिलता है उसे हम होम पेज का नाम देते हैं। जब किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, बताइए? जब आप किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, जब रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्यूआर कोड होता है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, आज के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा मुझे लगा कि ये संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रिपल सी जनरल एग्जाम के लिए, वो हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। और इसके बाद एक क्लास हम और देंगे, आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक और क्लास लाएंगे 100 क्वेश्चन की मॉडल पेपर की। ठीक है, तो पहले अभी इसे आप अच्छे से करो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद वो क्लास भी आपको जल्द मिलेगी। क्यूआर कोड होता है 2D होता है, 3D होता है, या फिर 4D होता है, या फिर नन ऑफ दीज, जिसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चों को ध्यान रखना है 2D होता है। ठीक है, रट लेना, आज के बाद भूलना नहीं है। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। कैसा होता है? 2D होता है। अगला क्वेश्चन, केवाईसी क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पर क्या हो जाएगा? नो योर कस्टमर। ऑप्शन पहला, नो योर कस्टमर होता है केवाईसी का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप सभी बताएंगे, नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइए? नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से आपको जवाब करना है। सही जवाब यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला, वी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, बी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका पूरा नाम, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन अगला, हाउ मेनी डिजिट इन IMEI? ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो IMEI बताइए। आपको बताना है IMEI में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं। IMEI में कितने डिजिट होते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, IMEI में टोटल जो डिजिट होते हैं वो 15 होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2000 के नोट का रंग कैसा होता है? 2000 रुपए के नोट का रंग आपको बताना है कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है और सभी बच्चों को आंसर भेजना है। 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? आज सभी क्वेश्चन बारी बारी से मिलने वाले हैं। ठीक है, चिंता मत करना, सब कुछ मिलेगा आज इस एक पूरे क्लास में मॉडल पेपर में। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? मैजेंटा होता है, इसको ध्यान रखना है। मैजेंटा होता है 2000 रुपए के नोट का रंग। अगला क्वेश्चन, PDA स्टैंड फॉर, यानी कि जो PDA है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम आपको बताना है। PDA का पूरा नाम क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, IMPS कब लॉन्च हुआ? IMPS कब लॉन्च हुआ? कब लॉन्च हुआ? 2010 में। 2010 में लॉन्च किया गया IMPS, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? 20 में आपको आंसर करना है, कौन सा हो जाएगा सही जवाब? इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो यहां पर कौन सा होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 60 सेकेंड का अपलोड कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एम कॉमर्स की शुरुआत की थी, मींस एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन 21 आपके सामने है, तो एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहली चीज है, एम कॉमर्स में एम का मतलब क्या होता है? तो एम का मतलब होता है मोबाइल। ठीक है, ध्यान रखना है, एम कॉमर्स में एम पूछा जाए अगर, एम का मतलब क्या होता है? तो मोबाइल हो जाएगा, यानी कि मोबाइल कॉमर्स। किसने इसकी शुरुआत की थी? केविन डफी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केविन डफी ने इसकी शुरुआत की थी। याद रहेगा आप सभी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 में पूछा क्या है,
विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है, यानी कि विंडोज 10 सॉफ्टवेयर का मालिक कौन है, ऑनर कौन है। सिंपल सी बात है भाई, विंडोज 10 का मालिक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन अगला देखिए, बैंक किस पर ब्याज लेता है। आपसे ब्याज बैंक कब लेगा, जमा करोगे तब लेगा, या वहां से आप लोन लोगे, है ना, ऋण लोगे तब लेगा, या फिर दोनों पर ब्याज लेता है बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप सभी बताएंगे बैंक कब आपसे ब्याज लेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा ना यहां पर सही, है ना, ऋणों पर। जब लोन आप लेते हैं तभी तो बैंक आपसे ब्याज लेगा, और बैंक आपको ब्याज देगा कब, जब आप डिपॉजिट करते हैं। जब आप डिपॉजिट करते हैं, जब आप जमा करते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है, और जब आप लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तब बैंक आपसे ब्याज लेता है। इसको समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा एक फ्रीवेयर है, इसमें से कौन सा एक फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एडोब एक्रोबेट रीडर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पर रेखांकित प्रदर्शित होता है। एक ऐसा शब्द आपको बताना है जो अधिकांश आपने देखा होगा वेब पर कैसा होता है, रेखांकित होता है, अंडरलाइंड होता है। उसको क्या कहते हैं। वेब का पता होता है, एक हाइपरलिंक होता है, एक महत्वपूर्ण वर्ड होता है, या सक्रिय शब्द होता है। 25 में कौन सा हो जाएगा, एक हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक की और भी पहचान है। जो हाइपरलिंक होता है उस पर सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आपका माउस पॉइंटर, जो आपका एरो होता है ना, जब उस वर्ड पर जाएगा जिस पर हाइपरलिंक है, तो वो कैसा हो जाएगा, हैंड शेप में, हाथ जैसा बन जाएगा। एक ये पहचान होती है। दूसरा, बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नीला होता है, ठीक है। और यहां पर जैसा कि लिखा है अंडरलाइन, तो अंडरलाइन भी होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, बट अगर आप चाहो उसको हटाना तो हटा सकते हो, कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, जब आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो वो हैंड शेप में, हाथ जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पहचान होती है आपके हाइपर लिंक की, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक हाइपर लिंक। इसमें से कुछ भी अगर यहाँ पे दिया जाए, पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं, हाइपर लिंक का एग्जाम्पल हो सकता है। विषम क्या है, 26 में आपको बताना है विषम क्या है। SMTP, POP और IMAP। यहां पर विषम क्या है, आपका FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये अलग है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ब्राउजर इंटरनेट से कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम होता है, वेबसाइट बताने वाला प्रोग्राम होता है, वेब पर वेबसाइट देखने में प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम होता है, या फिर सभी हो सकता है। जो एक ब्राउजर होता है ना, वो क्या होता है, एक ब्राउजर क्या होता है, आप सभी को बताना है। सही जवाब इसमें कौन सा होगा। तो एक ब्राउजर क्या होता है, वेब पर वेबसाइट देखने में प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम होता है। एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिससे आप वेबसाइट को देख सकते हैं। जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी वेब ब्राउजर हैं। इन्हीं से तो हम किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, है ना, इन्हीं के माध्यम से आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क प्रोग्राम फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन बताइए। यानी कि जो कैल्क प्रोग्राम है आपका लिब्रे ऑफिस का, उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो सभी फाइल एक्सटेंशन हमने आपको बताए हैं, और यहां पर हो जाएगा C.ods होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट हो जाएगा। कैल्क प्रोग्राम का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है कि जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो ओडीएस हो जाएगा, .ods। 29 में क्या पूछा है, निम्न में कौन सा पहला नेटवर्क था। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, पहला नेटवर्क कौन सा था। तो सबसे पहला नेटवर्क था ARPANET। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है आपका, ARPANET जिसे कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सबसे पहला नेटवर्क था। एक प्रोग्राम जो आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन करने में सहायता करता है, ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, है ना, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप साइड बार को हाइड करना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं तो कौन सी इसके लिए आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं।
कंट्रोल के साथ में F5, कंट्रोल F5 से क्या कर सकते हैं, साइड बार को हाइड कर सकते हैं और साइड बार को आप शो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको मिलती है साइड बार, तो उसको हाइड या शो करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल F5 आप यूज कर सकते हैं। विंडो के डेस्कटॉप पर जो इमेज प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 32 में, विंडो के डेस्कटॉप पर जो इमेज डिस्प्ले होती है उसे आप क्या कहते हैं। कौन सा हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे कहते हैं वॉलपेपर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए, स्प्रेडशीट के लिए निम्न में से कौन सा मान्य नहीं है। बताइए स्प्रेडशीट के लिए कौन सा मान्य नहीं है। यहां पे कौन सा सही जवाब होगा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग, मेल मर्ज या सॉर्टिंग, इसमें से कौन सा मान्य नहीं है। तो ध्यान रखना इसमें मेल मर्ज ये मान्य नहीं है। कौन सा, मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन, कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है। अगर आप कैल्क में किसी सेल में कोई आप चाहते हैं कि उसमें एक आप कैल्क में सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कैल्क प्रोग्राम में कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो एक नई सेल इंसर्ट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ में आपको प्लस दबाना होगा तो एक सेल इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो डिलीट करने की होती है कंट्रोल के साथ में माइनस, फिर क्या दबाना पड़ेगा, माइनस दबाना पड़ेगा। समझ गए, कंट्रोल प्लस से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। एक सेल या सेल की रेंज को कोई नाम भी दिया जा सकता है। क्या आप एक सेल या सेल की रेंज को कोई नाम दे सकते हैं, यस या नो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे कि यहां पर आए और यहां पर आपने एक, देखो ये मैंने यहां से सेलेक्ट कर दिया एरिया, और इसका अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया का कोई नाम देना चाहते हैं तो क्या इसका कोई अलग नाम दे सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल आप इसका नाम दे सकते हैं। आप किसी सेल रेंज का कोई भी नाम दे सकते हैं। आप नेम बॉक्स में जो नाम टाइप कर देंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे CCC टाइप कर दिया है, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर एक सेल का अपना ऑटोमेटिक नाम हो गया है। और जैसे ही अब यहाँ पर आप CCC लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि अब इस एरिया का हमने एक नाम रख दिया है ना, इस एरिया का क्या हो गया, एक नाम रख दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे CCC टाइप करते हैं वो एरिया ऑटोमेटिक आपको दिख जाती है। तो आप किसी भी सेल रेंज में कोई भी एक नाम रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क शीट A1 A3 A6 क्या दर्शाता है। कैल्क में A3 A6 क्या दर्शाता है। A3 और A6 कॉलन लगा है बीच में, A6 क्या दर्शाता है। इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा राइट है। इसका मतलब A3 भी इसमें शामिल है, उसके बाद A4 भी शामिल है, A5 भी शामिल है और A6 भी शामिल है। इसके बीच में A3 और A6 के बीच में सभी सेल शामिल हैं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, एक्सेल में फॉर्मेट सेल बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप फॉर्मेट सेल बॉक्स ओपन करना चाहते हैं एक्सेल में तो क्या शॉर्टकट की होता है। फॉर्मेट सेल बॉक्स कैसे ओपन करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ A एंड P। अब ध्यान रखना है कंट्रोल 1 दबा देंगे तो भी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और P अगर आप दबा देते हैं तो भी फॉर्मेट सेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है किसी टाइम पर कंट्रोल 1 ना दिया हो, केवल यही दे दिया हो, तो आप इसे सही कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट P भी दिया है और कंट्रोल 1 भी, दोनों हैं आपके। एक बैलेंस शीट सबसे अच्छी तैयार की जा सकती है। एक बैलेंस शीट सबसे अच्छी आप कहां तैयार कर सकते हैं, MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS आउटलुक में या MS पावर पॉइंट में। सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा, MS एक्सेल में। ठीक है, MS एक्सेल में। कैल्क में इक्वल सीलिंग 100,9 का मान कितना होगा। ठीक है, 100,9 का मान कितना होगा बताइए। तो ये सीलिंग फार्मूला भी हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, आज आपको बताएंगे नहीं, अगर पता है तो आप लोग आंसर करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और जिन बच्चों ने नहीं समझा है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा 108। ठीक है, 108 यहां पर आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर सीलिंग है,
है ना। और सीलिंग में हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है इसके ऊपर आपको देखना है और ऐसी संख्या निकाल के लानी है जो इस संख्या से, यानी कि यहाँ पे 9 दिया है ना, 9 से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 100 यानी कि 100 के बाद में 108 वो संख्या है जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और ऐसे ही फ्लोर होता है, लेकिन फ्लोर में थोड़ा आपको नीचे की तरफ देखना होता है। 100 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। गूगल ड्राइव में अधिकतम कितना स्पेस होता है बताएंगे आप। गूगल ड्राइव में अधिकतम मैक्सिमम कितना स्पेस होता है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, सिंपल सी बात है 15 GB होता है। कई बार हमने आपको बताया है गूगल ड्राइव में मैक्सिमम स्पेस कितना होता है, 15 GB होता है, 15 GB होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राउंड वाला फार्मूला आ गया है माइनस वाला, बताएंगे आप, क्योंकि माइनस वाला भी हमने आपको कराया है ना। तो जिन बच्चों ने सभी क्लास देखे हैं उनको सब कुछ पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो अभी भी आप सभी लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके सभी क्लास देख सकते हैं, वहां पे सब कुछ हमने आपको डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 आपका ऑप्शन बी। कैसे हो गया थोड़ा देख लेते हैं फिर भी, है ना, एक बार और बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, थोड़ा सा समझ में आपके और आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर -2, यहाँ पे लिखा है 184 -2। इस -2 का मतलब ये होता है, ठीक है, इस -2 का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद क्या कर देना है, -2, यानी कि 2 अंक और आपको राउंड कर देने हैं। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक लिखने में भी हुई है, यहां पर जो लगा हुआ है कॉमा, तो यहां पर हम पॉइंट लगा देते हैं, और अगर आप पॉइंट नहीं लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मान लिया कि इसको हम एक बार लिख देते हैं सही से। चलो यहां पर मैं दोबारा से लिख देता हूं, जैसे कि आपके सामने 184.25, ठीक है, 25 और 6 यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे कामा हमने 2 कर दिया है, इसका आपको आंसर बताना है। और यहां पर क्या बताना है, इन्होंने -2 कर दिया है। इस -2 को आपको कैसे करना है, तो देखो यहां जब भी माइनस दिया हो तो इस पॉइंट के आगे इससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस दशमलव के हमें इधर देखना है, ये 2 अंक जो आपको दिख रहे हैं ना, 2 वैल्यू आपको दिख रही हैं, इनको हमें राउंड करना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों जगह 0 लाना है, इसका मतलब इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि जो संख्या यहां से जा रही है वो क्या है, 8 है आपकी, और जब ये संख्या हमने कहा था 5 या 5 से बड़ी हो तो आपको यहां पर एक ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा, इसलिए यहां पर 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 200 क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर देखेंगे ये 8 है, अगर ये 5 से कम होता, 4 होता तो यहां पर फिर 100 हो जाता, लेकिन 8 था इसलिए यहां पर 200 हो गया। ठीक है, चलिए, ईमेल सिग्नेचर जोड़ सकते हैं, ईमेल में सिग्नेचर जोड़ सकते हैं, सही है या फिर गलत है, तो बिल्कुल सही है, ईमेल में आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब किसी कंपनी से आपको कोई मेल आता है तो वहां उसके पीछे उसका उसी मेल में नीचे देखेंगे तो वहां पर एक सिग्नेचर होता है, उसके बारे में कुछ लिखा होता है, तो वो सिग्नेचर आप जोड़ सकते हैं, वहां पर कोई इमेज लगा सकते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं अपने बारे में तो वहां पर लिख सकते हैं, तो सिग्नेचर आप जोड़ सकते हैं, उसी को सिग्नेचर कहते हैं। MQTT स्टैंड फॉर, MQTT का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्या होगा सही जवाब, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट होता है MQTT का फुल फॉर्म। लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी रो होती हैं, टोटल नंबर ऑफ रो लिब्रे ऑफिस में कितनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब करना है सभी बच्चों को, और यहां पर पूछा है लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी रो होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 10,48,576 आपकी टोटल नंबर ऑफ रो होती हैं, यानी कि टोटल रो की संख्या है 10,48,576। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1024, तो 1024 आपके कॉलम होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर कैल्क नहीं दिया गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं, तो 10,48,576, कितने कॉलम होते हैं, 1024। अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, AMJ होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट केवल 1 सीट होती है। मैक्सिमम कितनी सीट ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 10,000 सीट ऐड कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्विटर में किसका लोगो होता है, ट्विटर में किसका लोगो होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को जवाब करना है यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन में आपको हो सकता है केवल वर्ड दिया हो तो आप वर्ड को सही कर सकते हैं, बट कई बार अगर ये पूछ लेते हैं कि ट्विटर में
किसका लोगो है उसका नाम बताएं, उस पक्षी का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या रखा गया ये भी आप लोग ध्यान से देख लो। आज लैरी बर्ड होता है, क्या होता है, लैरी बर्ड होता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट, लैरी बर्ड। ओके ठीक है, लैरी वर्ड हो जाएगा। और अगर केवल वर्ड दिया गया है, बाकी और कुछ ऑप्शन दिए यहाँ पर, तो आप वर्ड भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नाम पूछें तो लैरी वर्ड हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है ना। एक चिड़िया से बनी होती है आपके ट्विटर में। चलिए, जीमेल में सेव किए हुए मैसेज किस में जाते हैं, जीमेल में सेव किए हुए मैसेज किस में जाते हैं, सेंट बॉक्स में जाते हैं, ड्राफ्ट में जाते हैं, इनबॉक्स में जाते हैं, नन ऑफ दी, जिसमें से कौन सा हो जाएगा। जीमेल में सेव किए हुए मैसेज कहाँ जाते हैं, ड्राफ्ट में जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेंट बॉक्स में कौन से जाते हैं, जब आप किसी को मेल कर देते हैं तो जो मेल भेज दिया है वो सेंट बॉक्स में जाता है, जो मेल आपके लिए आते हैं है ना, जो आपको रिसीव होते हैं वो आपके इनबॉक्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ULSIC किस जनरेशन में यूज की गई, बताइए। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट किस जनरेशन में यूज की गई, कौन सा हो जाएगा, 5th जनरेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। लाइट पेन क्या है, 48 में आपको बताना है लाइट पेन क्या है। आप लोग भाई शेयर करते रहो, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं आप सभी क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए 48 में आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है आपका लाइट पेन भी। लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताइए एप्लीकेशन है कि सिस्टम है, इसमें से कौन सा हो सकता है सही जवाब। लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन अगला, माउस में 2 बटन होते हैं, क्या होगा सही जवाब। माउस में 2 बटन होते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये भी आपका ट्रू होगा, माउस में 2 बटन होते हैं, सही है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि माउस में 3 बटन होते हैं तो वो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे माउस हैं जिसमें 3 बटन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे तो माउस में 2 बटन होते हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, इसको फॉल्स नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की बताएं। लिब्रे ऑफिस फाइल में अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट होगी, नई फाइल ओपन करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। नई फाइल अगर ओपन करना है तो कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, और पहले की कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से आप ओपन कर सकते हैं पहले की फाइल, और न्यू फाइल अगर लेना है तो कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कंपनी ने QR कोड को सबसे पहले यूज किया था, बताइए। QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, और सबसे पहले किस कंपनी ने यूज किया था, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, पेपाल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 53 में आप लोग बताएंगे कौन सा होगा सही जवाब। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, याद रखना है मैक एड्रेस होता है 48 बिट का, 48 बिट का होता है मैक एड्रेस, और जिसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीपीएन क्या है, आपको बताना है बीपीएन क्या है। बीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वीपीएन। अगला क्वेश्चन देखिए, यूआरएल क्या है, यूआरएल का अर्थ आपको बताना है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, तो यहां पर होगा लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आपका यूआरएल। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना डैश कहलाता है, यानी कि यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर जब कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपलोड होना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपलोड होना। और जब सर्वर से कोई फाइल यूजर के कंप्यूटर में ट्रांसफर होती है, सर्वर से होती है, तो उसको डाउनलोड करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, तो आप सभी को बताना है OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, बताएंगे कौन सा होगा सही जवाब।
OSI का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसमें कुल लेयर पूछी जाए तो 7 होती हैं। ऑप्शन सी है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? कौन सा वेब सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? 58 में कौन सा सही जवाब है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी विंग, याद रखना है, विंग हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। जीमेल में अटैचमेंट अधिकतम फाइल साइज सीमा क्या है, यानी कि मैक्सिमम कितना साइज आप अटैच कर सकते हैं जीमेल में? यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है, 25 MB। पहला सर्च इंजन क्या है? फर्स्ट सर्च इंजन आपको बताना है। 16 में कौन सा होगा सही जवाब? फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? जब भी आपसे पूछा जाए पहला सर्च इंजन कौन सा था या कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्ची। ये है पहला सर्च इंजन। एक से दूसरे वेब पेज पर जाने को क्या कहा जाता है? 61 में आपको आंसर करना है। एक से दूसरे वेब पेज में जाने को क्या कहा जाता है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर वी हो जाएगा ब्राउजिंग, उसको कहते हैं ब्राउजिंग। अगला क्वेश्चन, गूगल की स्थापना इस वर्ष में हुई थी, मींस यहां पर आपको बताना है इस वर्ष में हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका करेक्ट? गूगल की स्थापना कब हुई थी, ऐसे समझ लो आप। इसका जवाब क्या होगा आपको आंसर करना है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998 में। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। स्लाइड मास्टर में किए गए बदलाव सभी स्लाइड पर माने जाते हैं या मान्य होते हैं? सभी स्लाइड पर मान्य होते हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सही है या फिर गलत है? स्लाइड मास्टर में अगर कोई बदलाव करते हैं, वहां पर कुछ इंसर्ट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो वो सभी स्लाइड पर हो जाता है। सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ट्रू है। ठीक है, आपने 10, 15, 20 स्लाइड बना ली हैं और आप ऐसा कुछ चाहते हैं जो कि सभी स्लाइड पर लगे, अप्लाई हो जाए, तो स्लाइड मास्टर में जाकर के आप वहां पर जो भी चेंजेस करेंगे, जो भी इंसर्ट करेंगे, वो सभी स्लाइड पर क्या होगा? मान्य हो जाएगा, सभी स्लाइड पर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन करने के लिए वाक्य रचना क्या हो सकती है? यानी कि 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन करने के लिए कौन सा फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा? ठीक है, चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा होगा सही जवाब जल्दी से। पावर भी हमने आपको समझाया था, है ना? चलिए तो यहां पे बताइए भाई 64 में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी करेक्ट हो जाएगा। 10 की पावर 4, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल पावर, उसके बाद 10 का 4। ठीक है, 10 का 4, 4 जो आगे लिखते हैं ये पावर में चला जाएगा और यहां पर ये वैल्यू आपकी होगी। तो 10 की पावर 4 यहां पे लिखा गया है, तो 10 का 4 आपको लिखना पड़ेगा। डी में देखेंगे तो पहले 4 कर दिया, बाद में 10 कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 की पावर 10। तो ऐसा थोड़ी मुझे करना है, यहां पर ये लिखा ही नहीं है ना, पावर दिया ही नहीं गया है, इसमें भी पावर नहीं दिया गया है, यहां पर पावर दिया गया है 10 का 4, तो यही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल के साथ में F2 दबाना होता है, कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करना होता है। ठीक है, कैल्क के किसी सेल में आपने देखा होगा 3 बार हैश, ऐसे हैश 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 का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार से हैश आ जाता है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? सेल की चौड़ाई कम है ना, सेल की चौड़ाई कम होती है तब ऐसा आ जाता है, तो आप सेल की चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो सही हो जाएगा। कैल्क में इक्वल राउंड, अब देखो 205.368 का 1 का मान कितना होगा? तो एक और आपके सामने राउंड का फार्मूला आ गया है बिना माइनस वाला। अब आपको आंसर करना है, सही जवाब इसमें कौन सा हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा बी, 205.4 हो जाएगा। देखो यहां पर हमें राउंड 1 करना है, यानी कि हमें क्या करना है, यहां पर 1 राउंड करना है, यानी कि एक ही वैल्यू रखनी है, दशमलव के बाद में एक ही अंक हमें रखना है। तो हमें केवल ये 3 रखने हैं, मतलब यहां पर एक अंक रखना है। अब 6 और 8 को यहां से हटाना है, देखेंगे आप यहां पे 6 कितना है? 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा है तो 3 में 1 बढ़ा के जाएगा, तो 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो 205.4 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसीलिए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है,
इक्वल सम 10, 5, 6, 7, बी का मान कितना होगा? इसका मान क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जब भी कोई सम फार्मूला लगाएंगे और वहां पर कोई अल्फाबेट लिखेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा, और वो एरर क्या होगा? हैश नेम क्वेश्चन मार्क वाला एरर मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, इसमें एक एरर दिखाई देगा जो कि हैश नेम क्वेश्चन मार्क वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क में इक्वल सम 2, 6, उसके बाद में मल्टीप्लाई 5 का मान कितना होगा? अब इसका मान कितना होगा आपको जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 70 का। सही जवाब बताइए। यहां पर सबसे पहले क्या करेगा? देखो सम करेगा, 2 और 6 को सम करेगा, ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लाई 5 से करना है। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा? जोड़ देगा। तो 2 और 6 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 की गुणा अगर आप इसमें करते हो तो 5 में करते हो तो 8 पंचे कितना हो जाएगा? ठीक है, 40। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर आप इसको यहाँ पे लगा के देखेंगे एक बार, हम चलो आपको दिखा देते हैं। इक्वल सम 2, 6, तो यहाँ लिखते हैं इक्वल, उसके बाद सम, ठीक है, उसके बाद आपको सम लिखना है और यहाँ पे लिखना है 2, 6 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपको स्टार लिखना है और 5 लिखना है। जैसे आप एंटर करते हैं तो आप देखा यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है? 40 आ चुका है। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। जैसे ही हमने ये फार्मूला लगाया आपके सामने, इक्वल सम 2, 6 स्टार 5, और जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे 40 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जवाब 40 हो जाएगा। कैल्क में इक्वल लेन, अब हमने लिखा यहाँ पे CCC/डी का मान कितना होगा? आप लोग बताएंगे। लेन फार्मूला जब भी लगेगा तो वो क्या करता है हमने आपको बताया है ऑलरेडी, और यहां पर कौन सा होगा आपका सही जवाब? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये सभी अल्फाबेट को काउंट करेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। 12 अल्फाबेट यहाँ पे हैं, 12 करेक्ट हैं, तो आप यहाँ पे 12 कर देंगे। तो जब भी आपको लाइन दिया हो और आगे जो भी यहाँ पे लिखा हो आप उसको काउंट कर लेना। जब एग्जाम में बैठे हो सबको गिन लेना, और जितने भी यहाँ पे लेटर होंगे वही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है? कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंट का साइज कितना होता है? कौन सा होगा सही जवाब? 10 होता है। जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 10 होता है, और मिनिमम कितना होता है? 6 होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 96 होता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 10 होता है। इसको ध्यान रखना है। कैल्क में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। आप पूरा कॉलम, है ना, जो कॉलम होता है ना उसी को पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं एक ही बार में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो सकती है? कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबा देना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाओगे पूरा कॉलम एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल और स्पेस बार, देखिए यहां पर ये पूरा कॉलम हो चुका है सेलेक्ट। शिफ्ट स्पेस बार से क्या होगा? पूरा आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट और स्पेस बार से रो सेलेक्ट होता है, कंट्रोल और स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट होता है। और एक और चीज ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से क्या होता है? तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से पूरा हमारा वर्कशीट ही सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से पूरा वर्कशीट ही सिलेक्ट हो जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना है। और पूरा वर्कशीट आप कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैल्क में संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। अभी हमने आपको बता ही दिया है ना। कैल्क में संपूर्ण रो सिलेक्ट करना है तो क्या दबाएंगे? शिफ्ट के साथ में फिर स्पेस बार दबाना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा डी, शिफ्ट और स्पेस बार आप प्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना होगा? आप चाहते हैं कि कैल्क में किसी सेल को डिलीट करना है तो कौन से मेनू में जाकर के डिलीट कर सकते हैं? इसके लिए सीट मेनू में जाना पड़ेगा। आप आएंगे यहां पर सीट, और सीट मेनू में जाएंगे और यहां से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, और आप देखो यहां पे डिलीट सेल का ऑप्शन है, यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने शॉर्टकट की बताई थी अभी कुछ समय पहले, यानी कि जो कुछ एक क्वेश्चन था उसमें शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल माइनस की। सेल को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस भी यूज कर सकते हैं, और सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस यूज कर सकते हैं। और अगर मेनू पूछे कि कौन से मेनू में जाकर के सेल को डिलीट कर सकते हो तो सीट मेनू में जाकर के कर सकते हो। गोल सीक विकल्प आपको कहां पर मिलता है? बताइए, गोल सीक विकल्प आपको कहां पर मिलता है? ये कैल्क में पूछा गया है।
इसके लिए आपको टूल्स मेनू में जाना होता है। टूल्स मेनू में आपको गोल सीक का ऑप्शन मिलता है, इसको ध्यान रखना है। और ये पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स किस शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं? सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आप कौन सी शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं? इसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस करना पड़ेगा ना। कंट्रोल 1 से आप क्या कर सकते हैं? सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? कैल्क स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, जब भी कुछ लिखते हैं तो उसका फॉन्ट का नेम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, वो आप लोगों को बताना है कैल्क में। तो हम आपको यहाँ पर दिखा ही देते हैं, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, लिबरेशन सेंस होता है। क्या होता है? लिबरेशन सेंस होता है। तो इसको ध्यान रखना है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाद में आप चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? वी, लिबरेशन सेंस होता है कैल्क में। अगला देखिए, कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। तो टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट और आपको सेमीकोलन प्रेस करना है तो आपका टाइम इंसर्ट हो जाएगा। कैल्क में किसी सेल में इंसर्ट नंबर को करेंसी में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? मान लिया किसी सेल में कोई नंबर आपने लिखा है, आपने 245 लिखा है, 245 लिखा है, अब इसको करेंसी में चेंज करना है तो कौन सी शॉर्टकट की इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं करेंसी में चेंज करने के लिए? बताएंगे आप कौन सा होगा सही जवाब? कंट्रोल के साथ में 4, कंट्रोल 4 से हम इसको करेंसी में चेंज कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्रोल 4 आप यहां पर आएंगे, देखिए यहां पर जैसे फॉर्मेट में आते हैं और यहां पर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है, और चाहो तो आप सभी, अगर ये नहीं आपको पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर सभी हैं आपके सामने, देखिए यहां पे देखो जर्नल के लिए कंट्रोल शिफ्ट 6 है, जैसे आपने करेंसी में चेंज कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वो जर्नल हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट उसे 6 प्रेस कर देंगे। नंबर में अगर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 1 करेंगे, परसेंट में चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करेंगे, करेंसी में चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 4 प्रेस करेंगे, तो वो नंबर होगा वो करेंसी में बदल जाएगा, ठीक है। अगर कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करते हैं तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगा, ओके। और यहां पर डेट में बदलना है तो कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं ताकि आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है? कौन सा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर पूछा, कौन सा है? ग्राफिकल पूछा है, तो सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है लोग बताएंगे जल्दी से? मोजाइक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा मोजाइक। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोजाइक। और अगर पूछें सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है तो हो जाएगा www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। जब भी केवल पूछें सबसे पहला वेब ब्राउजर तो आपका www होगा, और अगर आपसे पूछें कि सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है तो मोजाइक हो जाएगा। ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ईमेल को प्राप्त यानी कि रिसीव प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? SMTP होता है, POP होता है, FTP होता है या HTTP होता है? इसके लिए होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। याद रहेगा सभी बच्चों को, क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है मेल को प्राप्त करने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है, कुछ भी आ जाए तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। 83 का सवाल का जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा सही जवाब। और एक बार भाई सभी साथी फिर से क्लास को शेयर कर दें, तो आप लोग भाई शेयर करते रहो, आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ना चाहिए इस क्लास में, ठीक है, ताकि ये क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और वो भी इसको देख पाए। यहां पे कौन सा हो जाएगा सही जवाब? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेल मर्ज। ऑप्शन बी है मेल मर्ज। हार्ड डिस्क में 2 ट्रैक के बीच की जगह को क्या कहते हैं? 84 में आप लोग बताएंगे सही जवाब क्या है। हार्ड डिस्क में 2 ट्रैक के बीच की जगह को क्या कहते हैं? चलिए भाई 84 में कौन सा होगा राइट आंसर आपका? तो याद रखना है सेक्टर कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा वी, सेक्टर। अगला क्वेश्चन, रेंज V20 से H50
तक के लिए सेल रेफरेंस आप लोग बताएंगे क्या होगा। अभी अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि रेंज कैसे हम सेट करते हैं और रेंज क्या होती है। यहाँ पर V20 और H50 के बीच में, यानी कि ये पूरी रेंज हमें बता देनी है कौन सी सही होगी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसे रेंज बनेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा V20:H50। क्या हो जाएगा, V20 उसके बाद कॉलन और H50, ये हो जाएगा रेंज हमारा। ना तो बराबर करेगा रेंज, ना कॉमा लगेगा, ना सेमीकोलन लगेगा। यहाँ पर आपको ये दो बिंदी देख रहे हैं ना, कॉलन इस टाइप से ये लगानी होंगी, तभी रेंज बनेगा। और रेंज क्या होता है ना, इसके बीच में सभी सेल आ जाती हैं, यानी कि V20 और V20 के बाद में H50 तक की सभी सेल इसमें शामिल हो जाती हैं। इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम प्रतिशत नहीं है, कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम प्रतिशत नहीं है, मतलब सही वैलिड जूम नहीं है जो कि हम कैल्क में नहीं कर सकते हैं। कौन सा नहीं कर सकते हैं बताएंगे आप लोग। 86 में क्या होगा, ठीक है भाई बताइए कौन सा हो जाएगा 86 में। तो यहां पर हो जाएगा सी, ये हम 600 जूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जूम कितना होता है कैल्क में, 400% होता है, मैक्सिमम 400 कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम कर सकते हैं 20%। यहां पर 600% हम नहीं कर सकते हैं कैल्क में जूम। अगला क्वेश्चन, 200 रुपए के नोट का साइज कितना होता है बताएंगे आप सभी। 200 रुपए के नोट का साइज आप लोग बता दीजिए कितना होता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे सही जवाब, ऑप्शन पहला 66 mm बाई 146 mm होता है। आपको याद रखना है 66 mm और 146 mm। और ये नोट वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी 200 रुपये का पूछा जाता है, कभी 500 का पूछा जाता है, और कभी 2000 का पूछा जाता है। कभी इसका कलर पूछते हैं, कभी इसका साइज पूछते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको सब कुछ बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपसे 200 रुपये का पूछा जाए साइज कितना होता है, तो 66 mm होगा और 146 mm होगा। लेकिन 200 रुपये के नोट का अगर कलर पूछा जाए तो क्या होगा, ब्राइट येलो होगा। ठीक है, नोट कर लेना, चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बाद में इसको नोट कर लेना। 500 रुपये का अगर पूछा जाए आपसे तो इसका साइज 66 mm बाई 150 mm होगा, कलर स्टोन ग्रे होगा। और 2000 रुपये का जो साइज होगा वो 66 mm बाई 166 mm होगा, और कलर इसका मैजेंटा होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लेना अच्छे से। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइए, MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है, भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या हो जाएगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होगा MMID का पूरा नाम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, MMID कितने डिजिट का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। MMID कितने डिजिट का होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने डिजिट का होता है। तो कौन सा हो जाएगा सही जवाब, 7 डिजिट का होता है। यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आपका। ठीक है, 7 डिजिट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एम कॉमर्स की शुरुआत की थी, मींस एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी। तो यहां पर हो जाएगा सी, केविन डफी ने एम कॉमर्स की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आप मैक्सिमम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड करने की बात यहां पे की जा रही है, तो मैक्सिमम 10 MB क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन पहला 10 MB फाइल अपलोड कर सकते हैं। आधार में कितने डिजिट होते हैं, यानी कि आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं आप लोग बताएंगे। 92 में कौन सा होगा सही जवाब, आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी 12 डिजिट होते हैं आधार में, इसको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट की बताइए, प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की यानी कि बाहर आने की शॉर्टकट की क्या है। प्रेजेंटेशन से बाहर आने की शॉर्टकट की क्या है, आप एस्केप की प्रेस कर देंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एस्केप की दबाते ही आप प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाएंगे। एक बार और होता है, आप लोग याद रखना है, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए आप कौन सी की प्रेस करते हैं। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। कि अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो F5 दबा सकते हैं, और अगर आप करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट F5 आप प्रेस कर सकते हैं। FSF का फुल फॉर्म बताएंगे, FSF का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन होता है। देखिए क्वेश्चन 95 में इंप्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, अगर आप एक नई स्लाइड लेना चाहते हैं इंप्रेस में तो उसकी शॉर्टकट की आप लोग बता दीजिए क्या होगी।
तो यहां पर हो जाएगा डी, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होगा, एक नई स्लाइड आप इंसर्ट कर सकते हैं इम्प्रेस प्रोग्राम में, एक नई स्लाइड आ जाएगी। HTTPS में S का मतलब क्या होता है, HTTPS में S का मतलब क्या है? S का मतलब होता है सिक्योर, है ना। HTTPS में S का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहां पर क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है? NASSCOM, NASSCOM का पूरा नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका मतलब होता है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं, और यहां पर पूछा है ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपसे, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं आपको आधार इसका डिजिट बता देना है कितने होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 से 7 होते हैं, यानी कि इसका जो डिजिट होते हैं वो 0 से 7 होते हैं। और इसका आधार पूछा जाए, इसका बेस कितना होता है, तो इसका आधार होता है 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, 8 होता है। इसमें डिजिट होते हैं 0 से 7 के, इसको आपको ध्यान रखना है। POS का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है, क्या ये सही है? POS का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल, बताएंगे सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा आपका। और अंतिम प्रश्न पूछा है UIDAI का पूरा नाम। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आधार कार्ड कौन जारी करता है, यही जारी करता है, UIDAI जारी करता है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही आधार कार्ड को जारी करता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी बच्चों को मिलता रहे, ठीक है। और अगली क्लास कल इसी समय होगी 8:30 बजे। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और पर डे अपने मॉक टेस्ट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.CCCByFirst.com पर। वहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, और उस मॉक टेस्ट के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनको भी पढ़ते रहिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि लिनक्स की कमांड आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप ढूंढना पड़ेगा, उनको आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको CCC क्वेश्चन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी बच्चे अपना स्कोर नीचे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आज आपको इस 100 क्वेश्चन के क्लास में कितना स्कोर मिला है। तो अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।